हेलो एवरीवन। आज हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या आइटम्स में कैश इनफ्लो में होते हैं और कैश आउटफ्लो में आएंगे। कैश इनफ्लो मीन्स रोकड़ आगमन में हम इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन को शामिल करते हैं। कैश आउटफ्लो में हम रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑन ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड को शामिल करते हैं। कैश इनफ्लो में जो अंशों का निर्गमन, यदि हमने वर्ष में न्यू शेयर इशू किए हैं तो उनसे प्राप्त जो अमाउंट होगा विद प्रीमियम, मतलब रोकड़ प्रीमियम सहित जो रोकड़ प्राप्ति होगी वो सोर्सेस माना जाएगा। ऋणपत्र निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर, वर्ष में यदि कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं तो उनसे जो प्राप्त राशि होगी विद प्रीमियम वो रोकड़ का स्रोत होगा। लेकिन अगर इस पर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो उस डिस्काउंट को हम इसमें से घटा देंगे। दीर्घकालीन ऋण, यदि वर्ष में कंपनी ने सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उससे प्राप्त जो अमाउंट होगा वो कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो में हमारे शोध या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन होता है। अगर हमने वर्ष में शोध या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया है, उनका पेमेंट किया है, तो पेमेंट की गई जो राशि होती है विद प्रीमियम कैश आउटफ्लो होगी। वर्ष में यदि ऋणपत्रों का शोधन किया गया है तो भुगतान की गई जो पूरी राशि है जिसमें हम प्रीमियम को भी शामिल करेंगे वो कैश आउटफ्लो होगा। यदि वर्ष में शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड का पेमेंट किया है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, इसको हम कैश आउटफ्लो मानते हैं। डिविडेंड पर यदि गवर्नमेंट को टैक्स दिया गया हो तो वो भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फ्यू आइटम्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विच आर एज अंडर। एक कंपनी की चिट्ठी से कुछ आइटम्स लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल करंट ईयर में देख रहे हैं 9 लाख, प्रीवियस ईयर में 7 लाख। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करंट ईयर में 3 लाख, प्रीवियस ईयर में 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम करंट ईयर में 1,40,000, प्रीवियस में दे रखा है इसमें 1 लाख। 12% डिवेंचर करंट ईयर में 4 लाख, प्रीवियस ईयर में 3 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर करंट ईयर में 12,000, प्रीवियस ईयर में 10,000। कमीशन ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये जो कमीशन है वो अंडरराइटिंग कमीशन है जिसको हम अभिगोपन कमीशन कहते हैं। करंट ईयर में 12,000 का क्वेश्चन में है। इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज पेड 15%। यहाँ पे चालू वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर पर 15% की रेट से इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया है। सेकंड में दिखा रहा है इसमें डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का भुगतान किया गया। थर्ड में बता रहे हैं प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एट द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर, प्रीमियम वाज चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 5% प्रीमियम पर चालू वर्ष की लास्ट डेट को किया गया है और प्रीमियम को जो है वो प्रॉफिट में से चार्ज किया गया। फोर्थ में बता रहे हैं इश्यू ऑफ न्यू शेयर एंड डिवेंचर वर मेड एट द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। नए अंशों और ऋणपत्रों का निर्गमन चालू वर्ष की अंतिम तिथि को किया गया। तो इसकी हेल्प से हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करनी है।
लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए क्वेश्चन में इक्विटी शेयर प्रीवियस ईयर में दिखा रहे हैं, इसमें 7 लाख और करंट ईयर में है 9 लाख। तो आप देख रहे हैं अगर इसमें डिफरेंस देखें तो 2 लाख का डिफरेंट आ रहा है। तो हम इसके लिए देखिए वर्किंग नोट करते हैं। आपके करंट ईयर में है 9 लाख। क्वेश्चन में देख रहे हैं हम करंट ईयर में 9 लाख है, प्रीवियस में 7 लाख। तो आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है 2 लाख का। इसके साथ क्वेश्चन में देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम करंट में है 1,40,000, प्रीवियस में है 1 लाख। तो हम इसमें अगर प्रीमियम ऐड करें तो पहले देख रहे हैं ऐड प्रीमियम। करंट में है 1,40,000, प्रीवियस में 1 लाख। तो आप देख रहे हैं इसमें प्रीमियम का अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है 40,000। ये इसमें ऐड करने पर आ रहा है अमाउंट 2,40,000। इसके बाद हमने इसमें क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो कमीशन था अंडरराइट कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर को इश्यू करने पर हमने 15,000 का कमीशन दिया है। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेस कमीशन 15,000, 0 0 0 10 - 5 5 3 - 1 2। तो ये आ रहा है अमाउंट 2,25,000। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे 2,25,000 के शेयर इशू कर दिए। लिख लेते हैं इसको, इशू ऑफ शेयर $2,25,000। देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करंट में 3 लाख है और प्रीवियस में 5 लाख थी। मतलब 5 लाख से प्रेफरेंस शेयर 3 लाख मतलब 3 लाख रहेगा। इसका मतलब 2 लाख का हमने यहाँ पे पेमेंट किया है। और इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 5% एट द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ करंट ईयर में 5% की रेट पर इसको 5% की प्रीमियम की रेट पर इसका रिडेम्पशन किया गया है। तो इसके लिए देखते हैं, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीवियस में थी 5 लाख और करंट में है 3 लाख। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लाख का हमने रिडेम्पशन किया है। और इसमें हम देख रहे हैं 5% का प्रीमियम है। तो हम प्रीमियम का अमाउंट जोड़ लेते हैं 5%। तो ये निकालते हैं 2 लाख पे
2 लाख के 5%, 5 2 10, तो ये आता है 10,000। तो इसको ऐड कर लेंगे। तो ये आता है हमारा निकल के रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये हमने पेमेंट किया है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। अब देखते हैं इसमें 12% डिबेंचर, प्रीवियस में 3 लाख थे और करंट ईयर में 4 लाख है। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 1 लाख का डिफरेंस है। तो यहाँ डिबेंचर के लिए देख लेते हैं। आप देख रहे हैं करंट में 4 लाख है, प्रीवियस में 3 लाख है। तो आप देख रहे हैं 1 लाख का अमाउंट निकल के आ रहा है। इस पर हमने 12% के रेट से इंटरेस्ट भी दिया होगा, तो इसमें से हम इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो आप देखेंगे 1 लाख का 12%, 12,000 रुपये। तो ये आता है इशू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट 98,000। देखिए ये जो इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, वैसे क्वेश्चन में गिवन है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 12,000, तो ये वाला हम ये वाला मानेंगे। अब इस पे हमें 12% डिबेंचर इंटरेस्ट देना होगा 3 लाख पे, तो वो निकाल लेते हैं। 3 लाख का 12%, 12 3 जा 36, 1 2 3। ये भी हम पेमेंट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 36,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज पेड 15%। तो हमने प्रीवियस ईयर का जो इक्विटी शेयर थे उस पर हमने 15% इंटरिम डिविडेंड पेड कर दिया है। देख लेते हैं इसके लिए। $7 lakh into 15/100, 1 2 3, 15 7 जा 105। तो ये आता है 1,05,000। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 1,05,000। ये भी देखिए पेमेंट है, तो इसको ब्रैकेट में शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए था इसमें अभी 15% प्रेफरेंस शेयर की रेट दे रखी है, तो ये भी हम चार्ज कर लेंगे। तो ये निकाल लेंगे हम 5 लाख पर। %15, 1 2 3, 15 5 जा 75। तो ये पेमेंट कर देते हैं हम। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 75,000।
ये भी हमने पेमेंट किया है, तो इसको ब्रैकेट में शो कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम देखें तो ये पेमेंट है और ये हमें इसमें आउटफ्लो हुआ है। इस तरीके से इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसका अमाउंट आप चेक कर लीजिएगा, 1,03,000 आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।